हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो आपको मिलता रहे। और यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आ चुका है जो कि कल आने वाला था 15 को। तो ये कल रात में ही ये अपडेट आ गया था। CUET 2022 रिजल्ट्स आर आउट। रिजल्ट्स आ चुके हैं जिसका आप सभी को इंतज़ार था, सभी लोग वेट कर रहे थे। तो यहाँ पर स्कोर कार्ड के फॉर्म में रिजल्ट दिया गया है NTA के द्वारा। तो हम आज इस वीडियो में सारी बातें करने वाले हैं कि आपका जो स्कोर कार्ड है उसमें आपको किस तरीके से अपने मार्क्स इवैल्यूएट करने हैं, क्या आपके मार्क्स आए हैं, कैसे उसको समझना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो ये रहेगा कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके आगे का प्रोसीजर क्या होगा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, आपको अब क्या करना होगा, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप, ये मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। अदर देन दैट मैं आपको ये भी बताऊंगी कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो अब आपको क्या करना होगा, क्या प्रोसीजर होगी, एंड विद दैट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा सा लेंथी वीडियो होगा पर हम सारी की सारी बातें इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके अलावा गाइज, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर मैं सारे अपडेट्स देती रहती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और हम डिस्कशन करते हैं कि कैसे आपको रिजल्ट ओपन करना है। तो सबसे पहले सिंपली आपको यहाँ पर साइन इन कर लेना है। अपना जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है, पासवर्ड है, वो आप यहाँ पे डालेंगे। आपका सिक्योरिटी पिन यहाँ पे आप अपना मेंशन करेंगे। लेट्स मेंशन आ सिक्योरिटी पिन और हम यहाँ पे इसको लॉगिन कर देते हैं। ओके, ये गलत बता रहा है सिक्योरिटी पिन। आप अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड अगर आपको याद नहीं है तो याद करके रखिएगा। तो ये हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब देखिए, आपको यहाँ पर अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करना है। ये देखिए, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, डाउनलोड कंफर्मेशन पेज, डाउनलोड स्कोर कार्ड, डाउनलोड एडमिट कार्ड। तो हमें स्कोर कार्ड डाउनलोड करना, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब ये जो स्कोर कार्ड है ये यहाँ पर ओपन हो गया। हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं और इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओके, तो आप यहाँ से अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अब स्कोर कार्ड में क्या चीज़ें मेंशन है। लेट्स सी, मेरे पास में यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर कार्ड अवेलेबल है। हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन है जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। यहाँ पर 2 चीज़ें दी हुई हैं। एक दिया हुआ है परसेंटाइल सिस्टम, एक क्या दिया हुआ है, एक दिया है परसेंटाइल स्कोर, एक क्या है परसेंटाइल स्कोर दिया हुआ है, एक दिया हुआ है आपका नॉर्मलाइज स्कोर जिसे हम NTA स्कोर भी बोलते हैं। तो ये 2 स्कोर यहाँ पे दिए गए हैं। अब आप लोगों को कंफ्यूजन यहीं पे हो रहा होगा कि ये 2 तरीके से क्यों दिए हुए हैं। अब देखिए, परसेंटाइल स्कोर यानी कि परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका इंग्लिश सब्जेक्ट मान लो है, तो आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में से 200 नंबर का अगर पेपर था तो आपका इसका देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कितने मार्क्स मेंशन है, 179.78 179.78 मार्क्स इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के आए हुए हैं। इसका परसेंटाइल जो निकला, इसका परसेंटाइल है 91%, यानी कि ये 91% आगे है बाकी स्टूडेंट्स से। ठीक है, आगे या फिर सिमिलर लेवल पर है बाकी स्टूडेंट के। तो ये इनका परसेंटेज है। अब आप बोलोगे कि मैम जब हमारा आंसर वो आया था, की आया था आंसर की, तो उसके अकॉर्डिंग तो हमारा इससे ज़्यादा बन रहा था। मान लीजिए जैसे इसमें बायोलॉजी में 56.7% है और जो इन फिगर्स है ये 95, ठीक है, यानी कि आउट ऑफ 200 इनके जो मार्क्स आए हैं ये 95 अप्रॉक्स कुछ मार्क्स आए हुए हैं। तो यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि आंसर की में हो सकता है जब आपने मैच किया हो तो आपको ज़्यादा मार्क्स आ रहे हो, 95 की जगह हो सकता है आपके 110 मार्क्स हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जब नॉर्मलाइज किया गया, क्योंकि देखो बहुत सारे क्राइटेरिया यहाँ पर देखे गए हैं। आपने शिफ्ट 1 में दिया है, शिफ्ट 2 में दिया है, किस शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया है, डिफिकल्टी लेवल क्या था, बहुत सारी चीज़ें देखने
देने के बाद में ये जो नॉर्मलाइज स्कोर किया गया है यही आपका ओरिजिनल मार्क्स है। अब ऐसा मत करने लगना कि जैसे हम 12th क्लास में आके करते हैं कि ये हमने इन सबका टोटल करा और हमने फिर अपना परसेंटेज निकाल लिया और हमने एक परसेंटेज निकाल के बोल दिया कि हमारे तो इतने परसेंटेज आए हैं CUET में। नहीं, यहाँ पे जो आपका मार्क्स होगा ये आपका सब्जेक्ट वाइज ही परसेंटेज रहेगा, सब्जेक्ट वाइज ही मार्क्स रहेगा। अब हमें ये चीज देखनी है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लीजिए सागर यूनिवर्सिटी की हम बात करें, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको सागर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के क्या प्रोसीजर होगी, कैसे करना होगा, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे, कट ऑफ क्या होगा, वो सारी चीजें मैं आपको इस पर बताऊंगी चैनल पर। तो मान लीजिए आप सागर यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अब ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पर कि वो परसेंटाइल स्कोर देखते हैं आपका या फिर वो आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर देखते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटीज। ठीक है, मान लीजिए हम DU की बात करें तो DU का क्राइटेरिया अलग है। DU का ये है कि आपका लैंग्वेज देखा जाएगा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एक लैंग्वेज दिया है, एक जनरल टेस्ट दिया है और 3 डोमेन दिए हैं, तब इन्होंने 3 ही दिए हैं। अगर इससे ज्यादा डोमेन दिए होते तो DU जो है बेस्ट 3 ले रहे हैं। DU क्या कर रहे हैं, ये बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स का स्कोर यहाँ पे आपका ले रहे हैं। तो अगर आपने 3 से ज्यादा डोमेन्स दिए तो उनमें से जो आपके बेस्ट 3 हैं वो देखे जाएंगे, और इंग्लिश आपका लैंग्वेज, जनरल टेस्ट। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर देखी जा रही हैं। तो अगर हम सागर यूनिवर्सिटी की बात करें तो अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ऐसा अपडेट आया नहीं है, बट होपफुली आज या कल में अपडेट आ जाएंगे। रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। दैट मीन्स कि अब आपका एडमिशन प्रोसीजर यहाँ से चालू होता है। अभी ये मेरी सारी के सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपडेट्स देखते रहना, जो भी अपडेट आता है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि आप अपडेट्स मिस ना कर दो। क्या होता है, मैंने CUET जब एग्जाम होना था तब भी मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि डेट्स निकलने के बाद स्टूडेंट्स आते हैं कि मैम हमने तो आज ही देखा। तो थोड़ा सा अवेयर रही है, थोड़ा सा अपना जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको अब आपके मेन जो है एडमिशन प्रोसीजर उस पर लगाइए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया कि क्या चीज़ें हैं, कि आपका परसेंटाइल, ये आपका परसेंटेज आया है और सब्जेक्ट वाइज अलग अलग ही रहेगा, और ये आपका फिगर में जो है मार्क्स बताए गए हैं। ये एक हमने देख लिया। अब मैं आपको एक और स्कोर कार्ड दिखा देती हूँ। एक और मेरे पास में स्कोर कार्ड है, ये देखिए यहाँ पर ये है एक स्कोर कार्ड। इसमें इन्होंने 2 लैंग्वेज दे रखे हैं। ठीक है, 2 लैंग्वेज दिए हुए हैं, इंग्लिश दिया हुआ है, हिंदी भी दिया हुआ है। साथ में जो डोमेन्स दिए हैं दैट इज बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जनरल टेस्ट भी दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए इनके इंग्लिश में परसेंटाइल आए हैं 68.68, इन फिगर्स में मार्क्स है 150.62, सिर्फ 2 डेसिमल तक ही लिखना है, उसके बाद नहीं लिखना है आपको। हिंदी में 87.46 मार्क्स आए हैं इनके 157.57। अगेन मैं बता रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कह रहे होंगे कि हमारे आंसर की में कुछ और टोटल करने पे मार्क्स आ रहे थे, फिर यहाँ पे हमारे मार्क्स कम क्यों हो गए? क्योंकि बेटा यहाँ पर नॉर्मलाइज किया गया है स्कोर को, बहुत सारे क्राइटेरियाज देखे गए हैं, तो एक नॉर्मलाइज करके आपको यहाँ पर मार्क्स दिए गए हैं। तो 2 स्कोर हैं, NTA स्कोर जिसे हम नॉर्मलाइज स्कोर बोलते हैं और परसेंटाइल स्कोर। तो अब आपको ये देखना है यूनिवर्सिटी कौन सा स्कोर देख रही है अपने एडमिशन प्रोसीजर के लिए। यहाँ पर अब NTA का काम खत्म हो गया, NTA इज डन विथ एवरीथिंग। ठीक है, NTA ने बोल दिया हमारा काम यहाँ तक था, हमें आपका रिजल्ट देना था। अब एडमिशन होगा पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग। तो यूनिवर्सिटी अपना अपना एडमिशन प्रोसीजर अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने अपने कट ऑफ रिलीज करके, रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट करके अपने अकॉर्डिंग लेंगे। तो आप जिस जिस यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हो सभी के वेबसाइट्स चेक करते रहना, रजिस्ट्रेशन डेट कब आ रहे हैं, कब कैसे अप्लाई हो रहा है, सब कुछ देखते रहना। सागर यूनिवर्सिटी के अपडेट्स मैं आपको दूंगी। ओके, तो ये हो गई। इनके बायो में आए हैं यहाँ पर 67.85 मार्क्स आए हैं 112, 17.8 आया है इनका इसमें केमिस्ट्री में, मार्क्स आए हैं 23, फिर ऐसे करके बाकी के सब्जेक्ट्स में भी, जनरल टेस्ट में। तो ये इनका परसेंटाइल है, ये इनका NTA स्कोर है, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। अब बेटा नीचे कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट दिया गया, वो नोट हम बहुत ध्यान से देख लेते हैं जिससे कि हमसे कोई भी गड़बड़ी ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये नोट है, बहुत ध्यान से देखिएगा।
इस नोट पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा। नोट में क्या दिया गया है, यहाँ पर नोट में दिया गया है कि दिस इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड स्कोर कार्ड इज द ऑफिशियल स्कोर डिक्लेयर्ड बाय एनटीए एंड डज नॉट रिक्वायर एनी सिग्नेचर। ये ऑफिशियली जनरेटेड इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है, यानी कि आपको ऑनलाइन फॉर्म में आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो इसमें कोई सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। कैंडिडेट पर्टिकुलर इंक्लूडिंग कैटेगरी एंड पर्सनल डिसेबिलिटी हैव बीन इंडिकेटेड। जो भी कैटेगरी वाले हैं, पीडब्ल्यूडी वाले हैं, उनका मेंशन होगा इसी कार्ड में कि आप किस कैटेगरी से है। नेक्स्ट पॉइंट है परसेंटाइल स्कोर इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ अ कैंडिडेट हु हैव स्कोर्ड इक्वल टू और बिलो देन दैट ऑफ अ पर्टिकुलर कैंडिडेट इन दैट सेशन। यानी कि अगर आपका यहाँ पर परसेंटाइल स्कोर में 91% दिया हुआ है, इसका ये मतलब होता है बेटा कि आप 91% बच्चों से आगे हैं, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप ही का 91 है, आपके जैसे और भी होंगे जिनका 91 कई सारे बच्चों का आया होगा। तो ये सारे के सारे 91% ऑफ स्टूडेंट्स से आगे चल रही हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज है, अच्छा इंडिकेशन है परसेंटाइल सिस्टम में। अब परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट किया गया है, यहाँ पर 100 इंटू नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द सेशन विथ रॉ स्कोर इक्वल टू और लेस देन कैंडिडेट। जितने भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर करे थे उनका यहाँ पर जो स्कोर आया था रॉ स्कोर, वो यहाँ पर लिखा गया। फिर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर इन द सेशन, फिर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरीके से परसेंटाइल निकाला गया है। तो परसेंटाइल स्कोर आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड से बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके 200 में से इतने मार्क्स आए हैं, मेरे 94 मार्क्स आए हैं, तो हम इसका वो करके परसेंटेज निकाल लेंगे। नो, ऐसा बिल्कुल मत करना और फिर आप बोलेंगे कि ये तो हमारा गलत स्कोर दिया है। नहीं, ऐसा मत करना। परसेंटाइल स्कोर आपके मार्क्स जो आए हैं उससे बिल्कुल अलग तरीके से कैलकुलेट किया गया है। इज दैट क्लियर? अब नॉर्मलाइज स्कोर क्या है? नॉर्मलाइज स्कोर यानी कि एनटीए स्कोर अक्रॉस मल्टीपल सेशन पेपर्स आर बेस्ड ऑन द रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दोज हु अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन इन वन सेशन। जितने भी लोग उस पर्टिकुलर सेशन में शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 में अपीयर करे थे, उनके रिलेटिव परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपका नॉर्मलाइज स्कोर दिया गया है। द रॉ मार्क्स ऑब्टेन्ड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू नॉर्मलाइज स्कोर। जो आपने आंसर की से अपने मैच करके मार्क्स निकाले होंगे ना, वो आपके रॉ मार्क्स हैं। वो क्या है? आपके रॉ मार्क्स हैं, ठीक है। उनको एनटीए स्कोर में ट्रांसफर किया गया है, रेंजिंग फ्रॉम 200 to -40 इन सब्जेक्ट्स other than general test and from 300 to -60 in general test. For detailed procedure on normalized score visit NTA। ये normalized score के लिए ना एक अभी थोड़े दिन पहले नोटिस आया था, काफी कॉम्प्लिकेटेड सा नोटिस था वो। उसमें बहुत सारी चीजें दी गई थी कि कैसे आपको स्कोर्स को नॉर्मलाइज करना है। अगर आप चाहते हो वो देखना तो आप इस वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हो, वो स्कोर जो आया था उसको देख सकते हो। National Testing Agency has taken due care while uploading the scorecard. In case of any inadvertent error, the NTA reserves the right to rectify the same at later stage. NTA ने बहुत ध्यान से सारे स्कोर अपलोड करे हैं, फिर भी मान लीजिए अगर कोई गलती होती है तो NTA उसको रेक्टिफाई कर देंगे। No separate intimation about scorecard shall be issued. You have applied to the university। अब यहाँ पर आपने जिस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करा है, फॉर एग्जाम्पल दिस स्टूडेंट्स हैव पर्टिकुलरली अप्लाइड फॉर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, इन्होंने इस विश्वविद्यालय के लिए अप्लाई करा है। तो इनका अब इन्हें आप क्या करना पड़ेगा? अब आपको वेट करना होगा कि यूनिवर्सिटी क्या अपडेट दे रही है, यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या अपडेट आ रहा है, उनका कट ऑफ किस बेसिस पर आ रहा है, परसेंटाइल स्कोर पर, एनटीए स्कोर पर, किस बेसिस पर उनका कट ऑफ रिलीज हो रहा है। रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा वो भी बहुत जल्दी पता चल जाएगा, मैं आपको अपडेट दे दूंगी। नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हेयर कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। लेट मी टेल यू डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो मैं यहाँ पर लिंक मेंशन कर रही हूँ, साथ ही में आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये पर्टिकुलर वीडियो है। इस वीडियो को आप देख लीजिएगा
और अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना। अब टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी डॉक्यूमेंट्स रेडी करो। और अगर आपने किसी और यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करा है तो उन यूनिवर्सिटीज़ में भी क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, वो सारे अपडेट्स आप लोग लेते रहिएगा, मुझसे ऐड रहिएगा, जिससे कि मैं आपको सारे अपडेट्स देती रहूं। कोई भी चीज़ मिस ना हो आपकी, कोई भी गड़बड़ ना हो, कैसे करना है सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। वीडियो को जो भी आएंगे वो आप देखते रहिएगा। और आपको कोई भी डाउट होता है टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम पर आप देखते रहिएगा। साथ ही में आप यहाँ पर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जो भी अपडेट्स आते हैं मैं आपको यहाँ पर देती रहूंगी, एनटीए से रिलेटेड अपडेट्स, साथ ही में डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय से रिलेटेड एडमिशन अपडेट्स यहाँ पर आपको देती रहूंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज लाइक करिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। So thank you so much for watching this video. I'll see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.